स्मृतापितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्पुषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। यह रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने पाठः प्रवर्तते। यत्र उपमालंकार निरूपणं जायते तत्रापि उपमालंकारस्य ये भेदाः सन्ति संकलय्य तेषां भेदानाम् इदानीं विमर्शः अस्माकं जायते। तत्रापि वाचकधर्मलुप्तायाः इदानीम् अस्ति पाठः। तत्र क्विप्गताः ये सन्ति भेदाः ते अस्माकं पठिताः एव। इदानीम् अद्य वाचकधर्मलुप्तायाः उपमायाः समासगा इति यः भेदः अस्ति तस्य भेदस्य इदानीं पाठः अस्माकं जायते। पश्यन्तु, अद्यतनपाठस्य पङ्क्तिः अस्ति वाचकधर्मलुप्ता समासगा यथा इति। अस्तु, तो वाचक धर्मलुप्ता उपमा के जो मुख्य रूप से दो ही भेद बताए थे, एक क्विप प्रत्यय में और दूसरा समास में। उसमें से क्विप का आपने देख लिया है, कुचकलशे स्ववलानाम अलकायामथ पयोनिदेव पुलिने क्षितिपालकीर्तयस्ते हारंति हरंति हीरंति इत्यादि। अब देखिए समास में इसका उदाहरण, शोणाधरांसु संभिन्नास्तन्वी ते वदनाम्बुजे केसरा इव काशन्ते कान्तदन्तालिकान्तयः। अस्तु, हे वदनाम्बुजे, वदनमिव वदनम अम्बुजमिव है ना, यस्याः सा वदनाम्बुजा तत्संबोधने वदनाम्बुजे, हे वदनाम्बुजे, हे कमलवदने इत्यर्थः। ते कान्तदन्तालिकान्तयः केसरा इव काशन्ते, केसर के समान शोभित हो रहे हैं। कौन? ये जो तेरी कांत दंतों के अर्थात सुंदरानाम दंतानाम या आली अस्ति पंक्ति ही तस्याः पंक्तेः याः कान्तयः सन्ति, है ना, श्रियः याः सन्ति ताः केसरा इव यथा पद्मे कमले केसरः कास्ते तथा काशते तथा इमे काशन्ते। तो ये कैसे हैं दंताली कांति? तो उनके बता रहे हैं विशेषण दे करके, शोणाधरांशु संभिन्नाः अर्थात शोणं च तदधरं शोणाधरं तस्य अंशवः अर्थात मयूखाः किरणाः तैः शोणाधरांशुभिः संभिन्नाः अर्थात मिश्रिताः युक्ताः अर्थात लाल जो अधर है उस अधर के किरणों से जो मिश्रित हो गई हैं ऐसी कांतियाँ। ठीक है, तुम्हारे ऐसी जो सुंदर दांतों की कांतियाँ हैं वे कांतियाँ तुम्हारे मुख में। अब अच्छा, वदनाम्बुजे शब्द जो है ये सप्तम्यंत संबोधन का पद नहीं है, ये संबोधन तो तन्वी है। ठीक है, ये तो सप्तम्यंत पद है कि तुम्हारे मुख कमल पर ऐसा। ते वदनाम्बुजे, हे तन्वी, ते वदनाम्बुजे इमाः कान्तयः दन्तालिकान्तयः केसरा इव काशन्ते, तुम्हारे ये मुख पर केसर के समान पद्म राग जो होता है कमल का पराग उसके समान शोभित हो रहे हैं। और ये जो कांतियां हैं वो कैसी हैं? तो लाल अधर की कांतियों से, लाल अधर के किरणों से जो मिश्रित हो गई हैं। तो वहीं पर अधर है, अधर कांतियां हैं, वहीं पर केश ये जो कांत दंत कांतियां हैं वो भी हैं। तो मिश्रित होने पर वो ऐसी लग रही हैं केसर के समान, माने पद्म
राग के समान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो उपमाएं हैं यहाँ पर, वस्तु रूप से ये देखना चाहिए, और इसलिए भ्रम होना सहज है थोड़ा पाठकों को। लेकिन देखना यह है कि कौन सी उपमा यहाँ पर प्रस्तुत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वाचक धर्मलुप्ता उपमा की। ठीक है, तो वाचक धर्मलुप्ता उपमा वही होगी जहाँ पर साधारण धर्म और वाचक इवादी पद का लोप होगा। लेकिन देखिए उत्तरार्ध में जो उपमा है कि ते कांत दंतालिकांतयः केसरा इव काशन्ते, इयं या उपमा अस्ति सा तु पूर्णोपमा एव, यतोहि तत्र उपमानपदार्थः केसरपदार्थः इव शब्दः उपमावाचकः शब्दः अस्ति। पुनः कान्तदन्तालिकान्तयः तत्र उपमेयाः उपमेयभूताः सन्ति। पुनः तथा तादृशी शोभा एव तत्र साधारणः धर्मः अस्ति। एवं इयम् उत्तरार्धे या उपमा अस्ति अस्य पद्यस्य सा तु पूर्णोपमा एव, अतः ताम् आदाय अयं श्लोकः अत्र विषयीकर्तुं न योग्यः, यतोहि अयं प्रसङ्गः वाचकधर्मलुप्तोपमायाः इदानीम् अस्माभिः वितन्यते। अस्तु, अतः उत्तरार्धे या उपमा अस्ति सा तु अत्र न विषयीकरणीया, तस्याः पूर्णोपमात्वात्, क्योंकि वो पूर्णोपमा है। तो भैया दूसरी उपमा कौन सी बचती है, तो वही बता रहे हैं कि सप्तम्यंत पद में जो उपमा है, ठीक है, वहां पर देखिए वदनाम्बुजे इत्यत्र या उपमा अस्ति, है ना, वदनम अम्बुजमिव इति वदनाम्बुजम तस्मिन् वदनाम्बुजे, अर्थात वदन कमले, मुख कमल में। तो यहाँ पर जो उपमा है वह इस उपमा भेद का सम्यक उदाहरण सिद्ध होती है, क्योंकि वहाँ पर वाचक इवादी पद का भी लोप है और उन दोनों का जो साधारण धर्म है आह्लादकत्वादी या मार्दवादी, वो भी यहाँ पर लुप्त है। तो सप्तम्यंत पद में जो उपमा है वह यहाँ पर उदाहरण, उसी को लेकर के ये पद्य यहाँ पर उदाहरित किया गया है। तो उसी को उपपत्ति में बताएंगे। देखिए अत्र वदनाम्बुजयोः, एक प्रश्न करते हैं, पूर्व पक्ष को बनाते हैं कि भैया आपके पास यहाँ पर कोई शब्द तो है नहीं, वादी शब्द भी नहीं है, साधारण धर्म भी नहीं है, समास ही तो है, तो क्यों ना इसको विशेषण समास मान लिया जाए, है ना। विशेषण समास माने मयूर बिंसक आदि समास क्यों ना मान लिया जाए। ठीक है, उपमित समास न मान करके इसको विशेषण समास क्यों ना माना जाए, है ना। यानी कि वदनम अम्बुज एव अम्बुजम एव, ऐसा। तो विशेषण समास मानने में क्या समस्या आएगी, यानी रूपकालंकार मानने में क्या समस्या आएगी, ये बता रहे हैं। ठीक है, अत्र वदनाम्बुजयोः अभेद विवक्षया, अगर यहाँ पर बदन और कमल में अभेद की विवक्षा से आप विशेषण समास मानते हैं, अर्थात मयूरव्यंसक आदि समास मानते हैं रूपकालंकार के स्थल में जो होता है, तो दंतालिकांतीनाम केसर सादृश्योक्तिरसंगता स्यात्। तो भैया उत्तरार्ध में इन दोनों के धर्मों में जो सादृश्योक्ति है वो असंगत हो जाएगी, है ना। वस्तुतः देखिए क्या है कि वदनाम्बुजे उभे धर्मिणौ स्तः, तयोः धर्मौ अत्र केसरः पुनः दंतालिकान्तिः, एतौ तयोः वदनाम्बुजयोः धर्मौ स्तः। अतः यदि धर्मिणोः अभेदो विवक्ष्यते तदा तद्धर्मयोरपि अभेद एव विवक्षितः स्यात्। एवं न भवितुमर्हति यदा धर्मिणोः अभेदः विवक्ष्यते धर्मयोश्च सादृश्यं तत्र उच्यते। अच्छा, बात यह है कि चलिए हम धर्म में भी
सादृश्य मान लेते, लेकिन धर्म में तो वो अभेद मान लेते, लेकिन धर्मों में तो सादृश्य उक्त है, वहां तो एव शब्द का प्रयोग कर दिया है कवि ने, है ना। तो भैया दंतालिकांति और केसर में जो सादृश्य का निर्वचन है, सादृश्य की उक्ति है, उक्ति क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पर इव शब्द जो है वो सादृश्य का वाचक प्रयुक्त हुआ है, वहां पर समास नहीं है जो आप वहां पर विशेषण समास की शंका करके और वहां पर रूपकालंकार माने, ऐसा तो है नहीं वहां पर। तो उत्तरार्धे धर्मयोः सादृश्योक्तिर् या अस्ति सा असंगता स्यात् यदि तयोः धर्मिणोः अभेदः विवक्षितः भवति। अगर उन दोनों धर्मों के, जिन दो धर्मों में उत्तरार्ध में सादृश्य बताया जा रहा है, दूसरी उपमा बताई जा रही है, अगर उनके दो धर्मियों में आप सादृश्य अभेद बताएंगे तो वह अभेद जो है वो अनुपपन्न हो जाएगा। अस्तु। एवं यतो ही, अब बता रहे हैं ऐसा क्यों होगा, यतो ही अंबुज तादात्म्य साधकम दंतालिकांतीनां केसर तादात्म्यम न तु सादृश्यम। केसर का जो सादृश्य है किसमें, दंतालिकांति में, वह अंबुज का तादात्म्य मुख में सिद्ध नहीं कर सकता, ऐसा, ठीक है। अगर आपको अंबुज तादात्म्य की प्रतीति वदन में करनी है तब आपको दंतालिकांति में भी केसर तादात्म्य लाना होगा, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है। उत्तरार्धे भवान केसर निरूपित सादृश्यमेव विवक्षति कुत्र, अत्र दंतालिकांतिषु। अतः दंतालिकांतिषु यत् केसर निरूपित सादृश्यमस्ति तत् सादृश्यम अंबुज तादात्म्यम साधयितुम न शक्नोति। अर्थात ये मतलब है कि अगर आप धर्मी में तादात्म्य सिद्ध करना चाहते हैं तो धर्म में भी तादात्म्य आपको बताना होगा। धर्मगत जो सादृश्य है वो धर्मी में तादात्म्य सिद्ध नहीं कर सकता, ठीक है, यही बताना है। तो वस्तुतः बात यही है। पद्य के पूर्वार्ध में धर्मियों में उपमा माने या रूपक माने ये प्रश्न हो रहा है, लेकिन उत्तरार्ध में आपने धर्मों में उन्हीं दोनों धर्मियों के दो धर्मों में उपमा मान रखी है। तो जब आपने उत्तरार्ध में उन दोनों धर्मियों के धर्मों में उपमा मान ली है तो फिर उन धर्मियों में आप रूपकालंकार नहीं मान सकते, ऐसा इनका युक्ति है। अस्तु। यतो हि अंबुज तादात्म्य साधकम किम भवति दंतालिकांतीनां केसर तादात्म्यम न तु अत्र उत्तरार्धे प्रयुक्तम केसर सादृश्यम, न कि यहाँ पर जो आपने प्रयोग किया है केसर सादृश्य। अस्तु। उपमित समास हेतु, हाँ, अगर आप उपमित समास करेंगे तो क्या होगा, वदनाम्बुजयोः धर्मिणोः, वदन और कमल रूप जो धर्मी है, अगर आप उपमा मानते हैं यानी उपमित समास मानते हैं तो वदन और अंबुज रूप जो दो धर्मी हैं उनके औपम्य, उनकी उपमा मान लेने पर यानी सादृश्य मान लेने पर केसर और दंतालिकांति नाम अपि, उनके जो धर्म हैं दोनों, यानी कि अंबुज का धर्म हो गया केसर और वदन का धर्म हो गया कांत दंतालिकांति, इन दोनों धर्मों का भी औपम्योक्ति ही उचिता एव। तभी इनकी जो औपम्योक्ति है अर्थात सादृश्योक्ति है धर्मों की, वो तभी उचित होगी जब आप इन दोनों के धर्मियों में भी उपमा ही मानेंगे। तो एवं अंतस्साक्ष्येणैव
श्लोकगतेन अत्र अस्मिन् समस्ते पदे वदनाम्बुज इति सप्तम्यन्त समस्ते पदे उपमितसमासं मत्वा उपमालङ्कारः एव स्वीकर्तुं योग्यः उचितः इति। अस्तु, न तु रूपकालङ्कारः एवमत्र सिद्ध्यति। इसीलिए क्या मानिए, अतः अधिकारणतावच्छेदकोपमादाय उपमाम् आदाय वाचकधर्मलुप्ता उदाहृता। इसीलिए भैया, और ये तो देखो प्रश्न ही नहीं होता है कि उपमा है कि नहीं। आप ये ध्यान दो कि पंडित राज को भी यहाँ पर क्या इष्ट है, वही उपमा ही मान रहे हैं, क्योंकि तभी उनका इस जगह पर इस श्लोक को रखने का औचित्य बनता है। क्योंकि अगर वो उपमा न माने वदनाम्बुजे में और उत्तरार्ध को ही उपमा माने, तब तो ये श्लोक यहाँ पर उदाहरण देने के योग्य नहीं है, क्योंकि ये तो उत्तरार्ध में तो पूर्ण उपमा है और ये लुप्तोपमा का प्रसंग चल रहा है। तो पूर्वार्धे समस्ते पदे उपमाम् आदाय एव अस्य श्लोकस्य अस्मिन् स्थले उदाहरणदानम् उचितं भाति। अस्तु, तो दोनों उपमाएं हैं, वो कैसी हैं? तो एक जो पहली उपमा है वो अधिकरणतावच्छेदक उपमा है। कैसे अधिकरणतावच्छेदक उपमा है? तो देखिए, इन दोनों, वस्तुतः इन दोनों धर्मों की जो उपमा है ना, केसर और दंतकांति की जो उक्त उपमा है, पूर्ण उपमा जो है, उनके धर्मी हैं कौन? के मुख और कमल। तो वे हो गए अधिकरण, इन धर्मों के अधिकरण, और उनमें रहता है सादृश्य। तो सादृश्य रहेगा अधिकरण में, तो अधिकरणता जो है वो सादृश्य से अवच्छिन्न होगी, है ना। सादृश्य से अधिकरणता अवच्छिन्न होगी। तो सादृश्य को क्या कहा जाएगा? अधिकरणतावच्छेदक कहा जाएगा। यानी कि मुख और कमल रूप धर्मी में रहने वाली दंताली कांति और केसर निरूपित जो अधिकरणता है, उस अधिकरणता का अवच्छेदक है सादृश्य। ठीक है, यानी उपमा, सादृश्य माने उपमा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो पहली उपमा है वो अधिकरणतावच्छेदक उपमा है। ठीक है, और वही उसी उपमा को मान करके यहाँ पर वाचक धर्मलुप्ता का उदाहरण सिद्ध होता है। अन्यथा विधेयतावच्छेदिका तो पूर्णा एव। विधेयतावच्छेदक कोटि में जो उपमा है वो तो पूर्णा ही है, यानी उत्तरार्ध में जो है वो तो पूर्णा ही है। अब विधेयतावच्छेदक कोटि में उपमा कैसे, ये भी समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर वदनाम्बुज को उद्देश्य बना करके जो केसर निरूपित माने तादृश शोभा विशिष्ट केसर निरूपित दंताली कांति निष्ठ जो सादृश्य है वो विधेय है। सादृश्य विशिष्ट जो तादृश सादृश्य विशिष्ट जो दंताली कांति है वो विधेय है। ठीक है, या उनकी शोभा विधेय है, किसी को नहीं, शोभा को विधेय बनाइए। ठीक है, तो यहां पर देखिए, दोबारा से उद्देश्य विधेय भाव को समझिए। तादृश वदनाम्बुज को उद्देश्य बना करके केसर निरूपित सादृश्य विशिष्ट जो या सादृश्यवत जो दंताली कांति हैं, उनकी शोभा जो है वो विधेय है। तो ये विधेय हो गया, विधेयता शोभा में रहेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, इस पूरी विधेय कोटि में सादृश्य भी तो आया है ना। तो जो विधेय अर्थ की कुक्षी में प्रविष्ट होता है अर्थ, वो तन्निष्ठ विधेयता का अवच्छेदक होता है। जैसे इयं गौः कृष्णा अस्ति। ठीक है, तो कृष्ण गुण हो गया विधेय, उसमें जो कृष्णत्व है, ठीक है, जाति सामान्य, वो हो जाएगी विधेयतावच्छेदक, है ना।
तो माने जिस रूप में आप विधेय बना रहे हैं उस पदार्थ को, वह धर्म जो है उस पदार्थ में रहने वाला, वो विधेयता का अवच्छेदक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पूरा इतना बड़ा विधेय पदार्थ है उसमें सादृश्य पदार्थ भी विशेषण के रूप में रहता है। इसीलिए तादृश शोभानिष्ठ कास्त्र धातु का जो अर्थ है दीप्ति, उस दीप्तिनिष्ठ जो सादृश्य है ना, उस सादृश्य को यहाँ पर उपमा कह रहे हैं। और वो सादृश्य कैसा है? विधेयता अवच्छेदक रूप है। माने तादृश दीप्तिनिष्ठ शोभा, माने तादृश दीप्तिनिष्ठ जो विधेयता है उस विधेयता का अवच्छेदक धर्म है। इसीलिए बोल रहे हैं कि विधेयतावच्छेदिका उपमा, अर्थात विधेयतावच्छेदकम सादृश्यम तो पूर्णमेव, माने वो तो उपमा पूर्णोपमा ही है। अतः उत्तरार्ध में जो उपमा है उसको लेकर के यहाँ पर इस पद्य को उदाहरण बनाना तो उचित नहीं है। इसीलिए पंडितराजस्यापि तत्र पूर्वार्धे उपमा एव इष्टा अस्ति इति मंतव्यम्। अस्तु अस्तु। वाचकलुप्ता क्यज्गता धर्मोपमानलुप्ता समासगा च यथा, धर्मोपमान वाचकलुप्ता च समासका यथा। ठीक है, देखिए अब दो ही भेद प्रायः बचे हैं। एक तो वाचक और उपमेय लुप्ता जो क्यचगता होती है उपमा, और जहाँ पर तीनों का लोप होता है, धर्म का, उपमान का और वाचक शब्द का, केवल उपमेय का प्रयोग होता है। ऐसे जो दो लुप्तोपमा के भेद हैं उनका उदाहरण दे रहे हैं। देखिए वाचक और उपमेय का लोप होने पर पहला उदाहरण होगा जो क्यच होता है ना। देखिए तया तिलोत्तमीयन्त्या मृगशावकचक्षुषा ममायं मानुषो लोको नाकलोक इवाभवत्। अत्रापि कश्चित् नायकः स्वमित्रं स्वप्रेयस्याः वृत्तान्तं ब्रूते कि हे मित्र, मम मर्त्यलोकोऽपि ममायं लोकः यः मृत्युर्मानुषः लोकः अस्ति, सः मानुषः अपि लोकः नाकलोक इव अभवत्, स्वर्गलोक इव संजातः। कथं तो उच्यते तया तिलोत्तमीयन्त्याः मृग सावक चक्षुषा। तो मेरे मृत्युलोक को स्वर्गलोक बनाने में एक मेरी प्रेयसी कारण है। कैसे? तो भैया स्वर्ग में तो अप्सराएं होती हैं, तुम्हारे इस मृत्युलोक में कौन सी अप्सरा है जिसने इसको स्वर्ग बना दिया? तो वही बता रहा है तया, तया अर्थात अस्य प्रेयस्या तिलोत्तमीयन्त्या किं भूतया, तो तिलोत्तमीयन्त्या तिलोत्ता नाम्नी काचित् स्वर्गस्य अप्सरा ताम इव आत्मानम् आचरति इति तिलोत्तमीयति। तया अर्थात तिलोत्तमीया, तिलोत्तमीय ऐसा धातु बन जाएगा क्यच प्रत्यय करने के बाद। ठीक है, सनाद्यंता धातव से, उससे क्षत्रि प्रत्यय करेंगे तो तिलोत्तमीयन्ति प्रथमा के एक वचन में बनेगा और रूप चलेंगे तिलोत्तमीयन्ति तिलोत्तमीयन्त्यो तिलोत्तमीयन्त्यः, और उसके तृतीया के एक वचन में बनेगा तिलोत्तमीयन्त्याः। अर्थात तिलोत्तमाम इव आत्मानम आचरति इति तिलोत्तमीयति, ऐसा अर्थ करेंगे। तो तया तिलोत्तमीयन्त्या, तिलोत्तमा अप्सरा के समान आचरण, अपने को आचरण करती हुई उसके द्वारा मेरा मृत्युलोक क्या बना दिया गया है? स्वर्गलोक। अब कैसी है वो? तो मृग शावक चक्षुषा, मृगस्य शावकः मृगशावकः तस्य चक्षुषी मृगशावक चक्षुषी त इव, अर्थात मृग शावक चक्षुषी इव चक्षुषी यस्याः
सा मृग शावक चक्षुः मम नायिका तया मृग शावक चक्षुषा। जैसे मृग नयना इत्यादि में जो समास होता है ना, वैसा, या मृगाक्षी इत्यादि शब्दों में जो समास होता है। तो हिरण के बच्चे के समान चंचल नेत्र वाली उस तिलोत्तमा अप्सरा के समान खुद के आचरण करती हुई वह जो नायिका है, उसके द्वारा मेरा जो मनुष्य लोक है, मर्त्यलोक, उसको भी स्वर्गलोक ना कहा अर्थात स्वर्गः, तो नाकलोक इव स्वर्गलोक इव अभवत्। कहा अभवत्, तो मम अयम मानुषः लोकः। ठीक है भाई। तो पहले तो वाचक और उपमेय का लोप देखिए। तिलोत्तमा जो है अप्सरा, वो यहाँ पर उपमेय उपमान है, ठीक है, उस प्रकृत नायिका की। और आचरण जो है वाच्य हो रहा है जो क्यच प्रत्यय से, वो यहाँ पर साधारण धर्म है, ठीक है। और यहाँ पर उपमेय जो है आत्मा नायिका, वह लुप्त है। और उपमावाचक जो शब्द है एवं तुल्यादि शब्द, वो भी लुप्त है। तो यह वाचक उपमेय लुप्ता का क्यजगता का उदाहरण सिद्ध होता है तिलोत्तमीयन्त्या, यह जो शत्रंत तृतीया विभक्ति का रूप है, ठीक है। और दूसरा है धर्मोपमान वाचक लुप्ता, यानी केवल और केवल उपमेय वाचक शब्द रहेगा, ठीक है। तो बहुव्रीहि समास होता है यहाँ पर, ठीक है। और सप्तम विपमान पूर्वस्य इत्यादि वो वार्तिक है। उत्तर पद लोपश्च, ऐसा करके वार्तिक है वो पूरा। तो उससे यहाँ पर क्या होता है, उपमानवाची और सप्तम्यंत जो पूर्व पद है उसका समास होता है, और उसका जो उत्तर पद है ना, उसका लोप हो जाता है समास होने पर। तो देखिए, मृगस्य शावकः, मृग तो समास हो गया, तस्य चक्षुषी अर्थात मृग शावक चक्षुषी, ऐसा समास बन गया, षष्ठी समास। अब यहाँ पर जब समास होगा मृग शावक चक्षुषी इव चक्षुषी यस्याह, तो क्या होगा, अब ये पहला जो पद है यहाँ पर उपमान पद है पूर्व पद, और उसका जो उत्तर पद है चक्षुषी, इसका लोप हो जाएगा। तो केवल उपमान वाची पद में केवल यही भाग अवशिष्ट रहेगा, मृग शावक। और जो चक्षु पद दिखाई पड़ रहा है ये उपमेय का वाची है, ठीक है। तो यहाँ पर उपमान वाची का तो लोप हो गया है चक्षु पद का, ठीक है। तो इसीलिए इसमें उपमानवाची शब्द का भी लोप मानते हैं, साधारण धर्म तो है ही नहीं, है ना, चांचल्य आदि। और उपमावाची शब्द भी नहीं है, तो केवल ये उपमेयवाची शब्द है, जहाँ पर विग्रह वाक्य से तो सभी उपस्थित होंगे, तो ज्ञान तो सबका हो ही जाता है, लेकिन उनके वाचक स्वतंत्र पद यहाँ पर इस पद में नहीं है, ठीक है। ना तो समान धर्म का वाचक पद है, ना ही वो उपमान का वाचक पद है, और ना ही उपमावाची कोई शब्द है इवादि। इसीलिए अत्र केवलम उपमेयवाचकम पदमस्त्यतः इयं वाचकोपमान धर्मलुप्ता समासगा उपमा अस्ति, ठीक है। और यहाँ समास हुआ है बहुव्रीहि, तो इसीलिए ये धर्मोपमान वाचक लुप्ता का उदाहरण हो जाएगा। इसका एक ही भेद होता है समास में, ठीक है, और ये कहीं संभव नहीं है। अब इसका बताते हैं, देखिए उपपत्ति कैसे है। तिलोत्तमीयन्त्या इति तिलोत्तमाम इव आत्मानम आचरन्त्या, क्योंकि शत्रंत पद है तो विग्रह वाक्य में भी जो क्रिया ला रहे हैं वो भी आंग उपसर्ग पूर्वक चर धातु से सत्री प्रत्यय करके ही ला रहे हैं, ठीक है। आचरन्त्या इति आचारार्थके क्यचि, आचारार्थक यहाँ पर क्यच प्रत्यय हो जाएगा। और तिलोत्तमा पदस्य तिलोत्तमा सादृश्ये लाक्षणिकतया, है ना, तिलोत्तमा पद जो है वो यहाँ पर, क्योंकि वही समस्या आएगी ना, ये वो शब्द तो है नहीं, तो सादृश्य का भान कैसे होगा भाई। तो व्याकरण लोग तो शक्ति ही मान लेते हैं,
समास शक्ति है उनके यहाँ पर भिन्न, लेकिन नैयायिकों के मत में यहाँ पर तिलोत्तमा शब्द जो है वह स्वार्थ सदृश में लाक्षणिक है ना। तो उसका अर्थ होगा तिलोत्तमा सादृश्य, तिलोत्तमा निरूपित सादृश्य, सदृश में नहीं सादृश्य में लाक्षणिक मान रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो तिलोत्तमा शब्द तत्सादृश्य में लाक्षणिक होगा, ठीक है। लाक्षणिकतया वाचकस्य, हाँ तो लाक्षणिक है इसीलिए सादृश्य का वाचक पद नहीं है, तो ये वाचक लुप्ता हो गई। एक एक करके तीनों का लोप बता रहे हैं पहले, ठीक है। तो वाचक लुप्ता हो गई और स्फुटत्वेन अप्रतीयमानतया आत्मना उपमेयस्य च अनुपादानात् लोप एव। और यहाँ पर जो आत्मा माने उस प्रकृति जो नायक है ना, जिसके बारे में नायक कह रहा है कि तया मम अयम लोकः नाकलोक एव अकारी, तो वह नायिका भी, उस नायिका की जो आत्मा है, यहाँ पर विग्रह वाक्य में जो आत्मानम पद आ रहा है वो यहाँ पर अनुपात है वाक्य में, इसीलिए उपमेय का भी यहाँ पर लोप कहना चाहिए। आत्मनः उपमेयस्य च अनुपादानात् लोप एव, दो का ही लोप बताना है, वाचक का और उपमेय का। धर्म तो यहाँ पर है ही, आचार समान आचार जो है वो साधारण धर्म है, और उपमान तो है ही यहाँ पर, ठीक है। तिलोत्तमा रूप उपसरा जो है, तो स्वयं तो सा न उपमेया। तो कह रहे हैं भैया उपमेय का लोप कैसे मानोगे आप? उपमेय आत्मा तो है ही ना, विग्रह में बोल ही रहे हो आप, तो उसको स्वयं उपमेय मान लीजिए, और उपमेय का वाच्य कोई ना कोई शब्द होगा ही यहाँ पर, तया इत्यादि। तो कह रहे हैं स्वयं तो सा न उपमेया, वो स्वयं प्रकृत नायिका जो है वो उपमेय नहीं बन सकती। इसमें क्यों नहीं बन सकती तो बता रहे हैं, बहुत अच्छी एकदम सूक्ष्म युक्ति दे रहे हैं समझने के लिए। देखिए, प्रस्तुत जो नायिका है वो उपमेय नहीं बन सकती, क्योंकि वैसे उसका वाचक तो पद यहाँ पर है तया, यह जो सर्वनाम पद है तत्पद, उससे वह बुद्धिस्ट जो प्रकृत नायिका है वो कही जा रही है, लेकिन वो यहाँ पर उपमेय नहीं बन सकती। कितना बढ़िया बता रहे हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं वो कैसे उपमेय नहीं बन सकती, वही तो उपमेय है यहाँ पर जो उसकी प्रेयसी है नायक की, लेकिन वो उपमेय इसलिए नहीं बन सकती, उसमें युक्ति दे रहे हैं। देखिए, आचार कर्मणः उपमानस्य तिलोत्तमा रूपस्य तत्कर्त्र्याम् उपमेयायाम उपमानत्व असंगतेः। सबसे पहली बात तो ये समझिए भैया, आचार का एक कर्ता है और एक कर्म है, तो उपमानोपमेय भाव नहीं हो सकता। दोनों ही या तो कर्ता होने चाहिए या तो कर्म होने चाहिए, है ना। जैसे व्यंग में होता है ना, नारी इव आचरति इति नारीयते, तो यहाँ पर आचार के दोनों कर्ता हैं। नारी इव अयम पुरुषः आचरति इति नारीयते, तो यहाँ पर दोनों आचार के कर्ता हैं। और केच में देखिए, सुतम इव प्रजाम आचरति इति सुतीयति, ऐसा, तो यहाँ पर आचार के दोनों कर्म हैं, ठीक है। पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जो प्रकृत नायिका है वो आचार क्रिया की कर्त्री है, क्योंकि विग्रह में आप विग्रह कैसे बोलते हैं, तिलोत्तमामिव आत्मानम आचरति या आचरति, तो या जो है जिसकी बात आप कर रहे हो प्रकृत नायिका, वो तो यहाँ पर आचरण क्रिया की कर्ता है ना। तो वो आचरण क्रिया की कर्ता जो है, उस कर्ता में तिलोत्तमा रूप जो इस आचार की कर्म है। देखिए विग्रह वाक्य को ध्यान से देखिए, तिलोत्तमाम द्वितीया में बोल रहे हो आप, इसको कर्म बना रहे हो आचरण क्रिया का। तो वही बात, अनुपत्ति यही है कि एक क्रिया में जो एक कर्म है जो दूसरा कर्ता है, उन दोनों का उपमानोपमेय भाव नहीं हो सकता। तो आचारस्य कर्म यदस्ति तिलोत्तमा रूप उपमानम, तस्य उपमानस्य आचारकर्त्र्याम् अस्यां प्रकृतायां नायिकायाम् उपमानत्वस्य असंगतिः जायते इति कृत्वा इयं स्वयं या प्रकृता नायिका अस्ति, सा अत्र उपमेयतया वक्तुं न शक्यते। अतः तद्वाचकं तया इति तृतीयान्तं पदमादाय
उपमेय लुप्ता इयं कथम उपमा इति प्रश्नः न कर्तुम योग्यः। अस्तु, तो बोले बताइए फिर यहाँ पर कौन उपमेय बन रहा है, हमें तो वही उपमेय लग रही है कि वो तो नहीं है, हमने आपको युक्ति दे दी। अब आप ध्यान दीजिए कौन है। तो अतः यतो हि प्रकृता नायिका अत्र तथा उपमेया भवितुं नार्हति, अतः आत्मा एव अत्र उपमेयतया उन्नेयः। उसका जो आत्मा है, अब आत्मा ने उससे भिन्न भिन्न नहीं है, लेकिन आत्मपद जो है वही यहाँ पर उपमेय बन सकता है। ठीक है, उपमेय का वाचक पद बन सकता है। क्यों? तो बोले अब फिर से आइए विग्रह वाक्य में। तो आत्मा भी तो कर्म है आचरण क्रिया का। तिलोत्तमाम इव आत्मानम आचरति, तो आचरण क्रिया का जैसे तिलोत्तमा कर्म है, वैसे ही आत्मा भी कर्म बन रही है नायिका की। तो इसीलिए तिलोत्तमा का जो उपमान उपमेय भाव है वो आत्मा के साथ तो बन सकता है, नायिका जो आचरण कर्त्री है, जिसको तया यह जो पद है वो कह रहा है, उसके साथ उपमान उपमेय भाव नहीं बन सकता। इसीलिए आत्मा एव अत्र उपमेयतया उन्नेयः स्वीकार्यः। अस्तु, अब बताते हैं दूसरा जो उदाहरण है त्रिधा लुप्तोपमा का। मृग शावक चक्षुषा इति मृग शावकस्य चक्षुषी इव चक्षुषी अस्याः इति सप्तम्युपमान पूर्वस्य इति समासोत्तर पदलोपौ। हाँ, ये जो वार्तिक है इसके दो विधि है ना। एक तो ये समास करता है, और समस्यमान जो पूर्व पद है, सप्तम्यंत अथवा उपमानवाची जो पूर्व पद है, उसका जो उत्तर पद है, यानी कि वो भी समस्त पद होगा तभी तो उसका उत्तर पद हो सकता है। तो उसका जो उत्तर पद है उसका लोप भी करता है ये वार्तिक। ठीक है, तो समासः लोपश्च इत्युभय उभयम अत्र जायते अनेन वार्तिकेन। अस्तु, मृग शावक पदस्य मृग शावक चक्षुः सदृश लाक्षणिकत्व पक्षे। हाँ, जो शक्ति नहीं मानते समास में, ऐसे नैयायिकों के पक्ष में भी बता रहे हैं कि भैया मृग शावक पद जो है वो मृग शावक चक्षु सदृश अर्थ में लाक्षणिक है, तभी उसका अभेद संबंध से चक्षु पदार्थ में बोध हो पाएगा। क्योंकि मृग शावक चक्षु यह जो पद था उसमें से चक्षु का तो लोप ही कर दिया आपने वार्तिक से, तो वो अर्थ अब कैसे आएगा? तो वो लक्षणा से आएगा इनके पक्ष में, नैयायिकों के पक्ष में। वैयाकरणानां तु शाब्दिकानां तु समासे खलु भिन्ना एव शक्तिः इति पंक्तिः महीयसी विलसत्येव। अस्तु, तो लाक्षणिकत्व पक्षे वृत्तेः विशिष्टार्थवाचकता पक्षेपि स्वस्वमात्र बोधक पदाभावात् त्रयाणाम लोभ। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है कि चाहे आप जैसे ही मानो, चाहे वैयाकरणों का समास वृत्ति मान करके विशिष्टार्थ का वाचक मानो मृग शावक चक्षु पद को, अथवा नैयायिकों के समान मृग शावक शब्द को मृग शावक चक्षु सदृश अर्थ में लाक्षणिक मानो, जैसे भी मानना है मानिए। लेकिन ये तो आपको वहां मानना ही होगा कि उनके होने पर भी उपमान, साधारण धर्म और उपमावाची शब्द, ये तीनों तो वहां पर नहीं है। इनके माने मात्र इनके बोधक, स्व मात्र बोधक, यानी केवल उपमान को कहने वाला, केवल साधारण धर्म को कहने वाला और केवल सादृश्य को कहने वाले पद तो वहां पर नहीं ही हैं। यद्यपि सारे अर्थ उपस्थित होंगे, उसमें समस्या नहीं है, लेकिन तत्तदर्थस्य उपमानादेः तन्मात्र बोधकं यत् पदमस्ति तत्तादृशस्य पदस्य अत्र लोपात् इयं धर्मोपमानवाचक लुप्ता सिद्ध्यति। ठीक है, त्रयाणाम अत्र लोपः केवलम इदम पदम उपमेयवाचकम सिद्ध्यति। अस्तु, इसीलिए यहाँ पर उन तीनों के लोप वाली उपमा जाननी चाहिए। इति पंचविंशति उपमा भेदाः। अस्तु, तदेतावता एव अलम् अद्यतनपाठेन। पुनः इतोपि
केचन भेदाः सम्भवन्ति उपमायाम् एतान् भेदान् अतिरिच्य पञ्चविंशतिभेदान् अतिरिच्य द्वित्राः भेदाः सन्ति तेषां विमर्शं पण्डितराजः करोति यद्वयम् आगामिनि पाठे ज्ञास्यामः। अस्तु।